बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास प्रोपोजिशन है 2.13 के एफ़ और जी ये दोनों बाउंडेड एंड मेजरेबल फंक्शंस हैं डिफाइंड ऑन अ सेट ई ऑफ फाइनाइट मेजर। देन हमारे पास आगे कुछ पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 में ये है कि ए इंटू एफ़ प्लस बी इंटू जी, इसका लिबैग इंटेग्रल फाइंड करें तो ये बराबर है ए इंटू लिबैग इंटेग्रल ऑफ एफ़ प्लस बी इंटू लिबैग इंटेग्रल ऑफ जी। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्टेप फंक्शन के लिए ये प्रूव किया था। यहाँ पर हमारे पास एफ़ एंड जी हैं, ठीक है। वहाँ सिर्फ हमारे पास स्टेप फंक्शन थे, तमाम फंक्शंस के लिए हमने प्रूव नहीं किया था। यहाँ हमारे पास एफ़ एंड जी कोई भी बाउंडेड एंड मेजरेबल फंक्शन है। फर्स्ट वी शो डैट के ए इंटू एफ़ इसका लिबैग इंटेग्रल बराबर है ए इंटू लिबैग इंटेग्रल ऑफ एफ़ फॉर ऑल ए। अगर ए ज़ीरो के बराबर है तो ये हमारे पास ट्रिवियली ट्रू है। अगर ए ग्रेटर दैन ज़ीरो हो और फाई कोई भी सिंपल फंक्शन हो जो एफ़ से ग्रेटर आर इक्वल है, देन ए क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है तो अगर मैं ए को फाई से मल्टीप्लाई करूँ तो ये ग्रेटर आर इक्वल है ए इंटू एफ़ इफ़ एंड ओनली इफ़ साई इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू एफ़। अगर साई एफ़ से ग्रेटर आर इक्वल है, ए कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, ज़ीरो से बड़ा है, तो ए से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अगर साई सिंपल फंक्शन है तो ए इंटू साई भी सिंपल है। नाउ बाय डेफिनेशन या हम ये कह सकते हैं नाउ लिबैग इंटेग्रल ऑफ ए एफ़ ओवर ई इज़ बाय डेफिनेशन 2.8। ए एफ़ का जो हमारे पास लिबैग इंटेग्रल है वो बराबर है इन्फिमम। देखें, एक चीज़ हम जहन में रख सकते हैं कि हम कहाँ इन्फिमम यूज़ करेंगे, कहाँ सुप्रीमम। हमने साई कंसीडर किया है जो ग्रेटर आर इक्वल टू एफ़ है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इन्फिमम वाली डेफिनेशन को यूज़ किया है। यहाँ इन्फिमम है तो यहाँ ग्रेटर आर इक्वल है। इन्फिमम ए इंटू साई ग्रेटर आर इक्वल टू ए इंटू एफ़ लिबैग इंटेग्रल ऑफ ए इंटू साई। ए क्योंकि हमारे पास एक पॉजिटिव रियल नंबर है, हम इसे बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ हमारे पास साई ग्रेटर आर इक्वल टू एफ़ आ जाएगा। और ये असल में हमारे पास डेफिनेशन है एफ़ के लिबैग इंटेग्रल की। सो ए इंटू लिबैग इंटेग्रल ऑफ एफ़ ओवर ई। सिमिलरली अगर ए जो है वो नेगेटिव हो, इफ़ ए इज़ लेस दैन ज़ीरो, और फाई जो है वो सिंपल फंक्शन है जो लेस दैन एफ़ है, लेस आर इक्वल टू एफ़। इस अब फाई लेस आर इक्वल टू एफ़ है तो यहाँ हम सुप्रीमम वाली डेफिनेशन यूज़ करेंगे आगे जाकर। अब लेकिन जब हम किसी भी स्केलर से नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ग्रेटर आर इक्वल हो जाएगा। इसके केस में हम इन्फिमम, और यहाँ जब आगे जाएंगे इन्फिमम और इन्फिमम को दोबारा हम चेंज कर लें, ठीक है, ना करें फिर भी ठीक है। अगर हमारे पास फाई सिंपल है तो ए इंटू फाई भी सिंपल होगा। अब ए एक नेगेटिव नंबर है, फाई लेस आर इक्वल टू एफ़ है, ए से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ए इंटू फाई जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू ए इंटू एफ़ है इफ़ एंड ओनली इफ़ फाई इज़ लेस आर इक्वल टू एफ़, क्योंकि ए एक नेगेटिव नंबर है। अब क्योंकि यहाँ हमने इंटेग्रल फाइंड करना है ए एफ़ का, तो यहाँ ग्रेटर आर इक्वल है तो हम इन्फिमम वाली डेफिनेशन यूज़ करेंगे। इंटेग्रल ऑफ ए इंटू एफ़ ये बराबर है इन्फिमम ए इंटू फाई ग्रेटर आर इक्वल टू ए इंटू एफ़। जब हम ए को बाहर निकालेंगे इंटेग्रल से तो ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी ग्रेटर से लेस में, और फाई लेस आर इक्वल टू एफ़ हो जाएगी क्योंकि ए को हमने इंटेग्रल से बाहर निकाल लिया है। इन्फिमम ऑफ माइनस ए ये बराबर है माइनस इंटू सुप्रीमम ऑफ ए। तो ये क्योंकि एक नेगेटिव नंबर है, जब इसे बाहर लेकर जाएंगे ए को तो ये इन्फिमम सुप्रीमम में कन्वर्ट होगा और ये इक्वालिटी वैसे ही रहेगी फाई लेस आर इक्वल टू एफ़। अब देखें हमारे पास जो फंक्शन की डेफिनेशन है कि फंक्शन जो है वो अगर उसका लिबैग इंटेग्रल एग्जिस्ट करता है तो हम, या हमने डेफिनेशन 2.8 में एक रिमार्क दिया था कि ई पर जो इंटेग्रल है हम उसे सुप्रीमम फाई लेस आर इक्वल टू एफ़ ऐसे लिख सकते हैं, और इन्फिमम के केस में भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से भी कह सकते हैं कि ये एफ़ के इंटेग्रल के बराबर है, लेकिन क्योंकि एफ़ मेजरेबल है तो हम इस तरह लिख लेते, हम कहते हैं कि एफ़ मेजरेबल है तो उसका लिबैग इंटेग्रल एग्जिस्ट करता है। अगर लिबैग इंटेग्रल एग्जिस्ट करता है तो फिर अपर इंटेग्रल लोअर इंटेग्रल बराबर हैं। अगर ये बराबर हैं तो हमने अपर को लोअर से रिप्लेस कर दिया, और बाय डेफिनेशन 2.8 ये एफ़ का इंटेग्रल है ओवर ई, सो ए इंटू लिबैग इंटेग्रल ऑफ एफ़।
यहाँ से भी हम कह सकते थे, लेकिन हमने इस इंफॉर्मेशन को यूज़ किया है। अब हम ये प्रूव करेंगे कि f प्लस जी का अगर हम इंटेग्रल फाइंड करें तो वो बराबर है इंटेग्रल ऑफ f प्लस इंटेग्रल ऑफ g। फाई वन एंड फाई टू ये कोई से भी दो सिंपल फंक्शन हैं सच डैट कि फाई वन जो है वो साई वन एंड साई टू ये कोई से भी दो सिंपल फंक्शन है। साई वन ग्रेटर आर इक्वल टू एफ है, साई टू ग्रेटर आर इक्वल टू जी है। फिर इन दोनों का सम जो है वो एक सिंपल फंक्शन होगा, क्योंकि दो सिंपल फंक्शन का सम सिंपल है, और दोनों का सम जो है वो एफ प्लस जी के सम से ग्रेटर आर इक्वल होगा। अब यहाँ हमारे पास एक सिंपल फंक्शन है जो हमारे असल फंक्शन से ग्रेटर आर इक्वल है, तो इस केस में हम इन्फीमम वाली डेफिनेशन को यूज़ करेंगे, यानी लिबैग इंटेग्रल ऑफ एफ प्लस जी ये बराबर है इन्फीमम साई वन प्लस साई टू ग्रेटर आर इक्वल टू एफ प्लस जी और इंटेग्रल ऑफ साई वन प्लस साई टू। ठीक है, और इसे हम लिख सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये इन्फीमम था x1 x2 x3। x1 जो है वो इन्फीमम ऑफ a के बराबर है, ये a है, तो फिर x1 जो है वो लेसर इक्वल टू x2 है, x1 जो है वो लेसर इक्वल टू x3 है। यहाँ पर ये हमारे पास एक इन्फीमम है, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो इससे ग्रेटर आर इक्वल होगी, क्योंकि हमने इन वैल्यूज़ पर इन्फीमम लिया है। यहाँ पर ये x1 x2 x3 का काम करेगी वैल्यू, तो ये इन्फीमम था, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू इस इन्फीमम से ग्रेटर आर इक्वल है, और इसे हम लिख सकते हैं क्योंकि साई वन प्लस साई टू सिंपल फंक्शन है, और ये हमने प्रूव किया था कि इनका अगर इनके सम का इंटेग्रल फाइंड करें तो वो बराबर, उसे हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये साई वन प्लस साई टू इंटेग्रल ऑफ साई वन प्लस इंटेग्रल ऑफ साई टू के बराबर है, जो कि यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हर साई वन के लिए और हर साई टू के लिए उनका इंटेग्रल फाइंड करें, उनका सम लें, तो वो सम इस क्वांटिटी से बड़ा है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ हर साई वन के लिए है तो यहाँ पर जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, अगर मैं साई वन को उससे रिप्लेस कर दूँ और साई टू के इंटेग्रल को जो यहाँ पर छोटी वैल्यू है उससे रिप्लेस करूँ, दोनों का सम लूँ, तो वो सम भी इस क्वांटिटी से ग्रेटर होगा। फॉर एग्जांपल x जो है वो लेसर इक्वल टू n है फॉर ऑल n। अब n1 है, n2 है, n3 एंड सो ऑन। इनमें जो अब हर n के लिए x n से छोटा है, तो इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसके लिए भी x जो है वो इन्फीमम ऑफ a से छोटा होगा। तो यहाँ भी हम यही कहना चाहते हैं कि ये एक वैल्यू है साई वन के लिए। जब हम हर साई वन के लिए, अब हर साई वन के लिए और हर साई टू के इंटेग्रल के लिए उनका सम इस क्वांटिटी से ग्रेटर है, जब हम उसे इन्फीमम से रिप्लेस करेंगे फिर भी ये सम जो है वो इस क्वांटिटी से ग्रेटर ही होगा। और बाय डेफिनेशन 2.8 ये किसके बराबर है, लिबैग इंटेग्रल ऑफ f, और ये बराबर है लिबैग इंटेग्रल ऑफ g। ये इक्वेशन नंबर 1 है। सिमिलरली फाई वन फाई टू दो सिंपल फंक्शन है, फाई वन लेसर इक्वल टू f है, फाई टू लेसर इक्वल टू g है, तो इनका सम भी सिंपल है, और ओबियसली इन दोनों का सम जो है वो लेसर इक्वल टू f प्लस जी है। अब यहाँ देखें ये सिंपल फंक्शन है जो कि असल फंक्शन से लेसर इक्वल है, तो यहाँ हम सुप्रीमम की डेफिनेशन यूज़ करेंगे। सुप्रीमम फाई वन प्लस फाई टू लेसर इक्वल टू f प्लस जी इंटेग्रल ऑफ फाई वन प्लस फाई टू। अब अगर एक सेट है हमारे पास x1 x2 एंड x3, और x1 जो है वो सुप्रीमम ऑफ a के बराबर है, तो फिर x1 ग्रेटर आर इक्वल टू होगा x2 के, x1 ग्रेटर आर इक्वल होगा x3 के। अब यहाँ हमने सुप्रीमम लिया है इन वैल्यूज़ पर, तो ओबियसली ये सुप्रीमम बाकी तमाम वैल्यूज़ से या ग्रेटर है या इक्वल है, और इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। अगेन वही कंसेप्ट कि हर फाई वन के इंटेग्रल और फाई टू के इंटेग्रल का जो सम है वो इस क्वांटिटी से छोटा है। अगर मैं इसे सुप्रीमम से रिप्लेस कर दूं और इसे भी कर दूं, दोनों का सम लूं, तो फिर भी ये क्वांटिटी इस नंबर से लेस ही होगी। तो यहाँ हमारे पास ये सुप्रीमम है बाय डेफिनेशन 2.8, जो वहाँ पर हमने रिमार्क पढ़ा था, ये f के लिबैग इंटेग्रल के बराबर है, और ये हमारे पास g के लिबैग इंटेग्रल के बराबर है। सो बाय 1 एंड 2 f प्लस g का जो इंटेग्रल है वो बराबर है इंटेग्रल ऑफ f प्लस इंटेग्रल ऑफ g।
नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर f इज इक्वल टू जी है ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई, देन इंटेग्रल ऑफ f बराबर है इंटेग्रल ऑफ g के। सिंस f और g बराबर हैं ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई, तो फिर f और g का जो डिफरेंस है वो 0 के बराबर होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई। लेट साई जो है वो एक सिंपल फंक्शन है सच डैट साई जो है वो f माइनस जी से ग्रेटर आर इक्वल है, और इन दोनों का डिफरेंस 0 से बड़ा है, तो फिर साई जो है वो भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम साई का इंटेग्रल फाइंड करें तो वो भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। अब हर साई के लिए ये इंटेग्रल ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, तो अगर मैं इन तमाम वैल्यूज़ का इन्फिमम कंसीडर करूं तो वो भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 ही होगा। अब बाय डेफिनेशन ये इन्फिमम हमारे पास बराबर है f माइनस जी के इंटेग्रल के। f माइनस जी का इंटेग्रल इस इन्फिमम के बराबर है और ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये है कि ये इंटेग्रल यहाँ पर 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। सिमिलरली फाई हमने एक फंक्शन कंसिडर किया सिंपल जो f माइनस जी से लेस आर इक्वल है, फाई इज़ लेस आर इक्वल टू f माइनस जी, विच इम्प्लाइज फाई इज़ लेस आर इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई। फिर फाई का इंटेग्रल लेंगे वो भी लेस आर इक्वल टू 0 है। अगर सुप्रीमम लेंगे तो वो भी हमारे पास लेस आर इक्वल टू 0 होगा, और बाय डेफिनेशन इसका सुप्रीमम बराबर है f माइनस जी के इंटेग्रल के, तो ये लेस आर इक्वल टू 0 है। बाय कंबाइनिंग 1 एंड 2 f माइनस जी का जो इंटेग्रल है वो 0 के बराबर है। और अभी पार्ट 1 में प्रूव किया है कि हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं, वहाँ हमने प्रूव किया af प्लस बी इंटू जी ये बराबर है a इंटू इंटेग्रल ऑफ f b इंटू इंटेग्रल ऑफ g। अगर मैं a को कंसीडर कर लूँ 1, b को कंसीडर करूँ -1, तो फिर भी ये इक्वालिटी होल्ड करती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हम इसे सेपरेट कर सकते हैं और ये इज इक्वल टू 0 है। सो इंटेग्रल ऑफ f बराबर है लिबैग इंटेग्रल ऑफ g। अगर f लेस आर इक्वल टू g है ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन e, देन लिबैग इंटेग्रल ऑफ f लेस आर इक्वल है लिबैग इंटेग्रल ऑफ g। f क्योंकि लेस आर इक्वल है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो फिर g माइनस f का डिफरेंस ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। अगर मैं कोई भी फंक्शन सिंपल फंक्शन कंसीडर करूं जो g माइनस एफ से ग्रेटर है, तो फिर साई जो है वो भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, उसका इंटेग्रल भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। अगर हम इन्फिमम कंसीडर करें जो कि असल में g माइनस एफ के लिबैग इंटेग्रल के बराबर है, वो भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। और बाय पार्ट 1 हमने प्रूव किया है कि हम इसे सेपरेट कर सकते हैं और ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। सो लिबैग इंटेग्रल ऑफ g जो है वो ग्रेटर आर इक्वल है लिबैग इंटेग्रल ऑफ f, या फिर लिबैग इंटेग्रल ऑफ f लेस आर इक्वल है लिबैग इंटेग्रल ऑफ g। अगर अल्फ़ा कोई रियल नंबर है, बीटा कोई रियल नंबर है सच दैट अल्फ़ा लेस, पार्ट नंबर 4, अल्फ़ा जो है वो लेस आर इक्वल टू f लेस आर इक्वल टू g है ऑन e, देन अल्फ़ा इंटू मैयर ऑफ e लेस आर इक्वल है लिबैग इंटेग्रल ऑफ f जो कि लेस आर इक्वल है बीटा इंटू मैयर ऑफ e। अल्फ़ा लेस आर इक्वल टू f है, f लेस आर इक्वल टू बीटा है। हमने एक फंक्शन कंसीडर किया सिंपल फंक्शन जो f से बड़ा है या f के बराबर है, साई ग्रेटर आर इक्वल टू f। अब गिवन है f ग्रेटर आर इक्वल टू अल्फ़ा है, तो फिर साई जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू अल्फ़ा होगा। दोनों का इंटेग्रल लें तो अल्फ़ा का जो इंटेग्रल है वो लेस आर इक्वल है इंटेग्रल ऑफ साई। अब अल्फ़ा एक कांस्टेंट है, तो इसका इंटेग्रल किसके बराबर होगा, अल्फ़ा इंटू मैयर ऑफ ई, अल्फ़ा इंटू मैयर ऑफ ई, और ये बराबर लेस आर इक्वल है लिबैग इंटेग्रल ऑफ साई। दोनों तरफ इन्फिमम ले लें। अब क्योंकि ये मैयर ऑफ ई भी एक फ़िक्स नंबर है, अल्फ़ा भी एक फ़िक्स नंबर है, तो यहाँ पर अल्फ़ा इंटू मैयर ऑफ ई ही रहेगा, और यहाँ हमारे पास जो इन्फिमम है वो लिबैग इंटेग्रल की डेफिनेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा इंटू मैयर ऑफ ई लेस आर इक्वल है लिबैग इंटेग्रल ऑफ एफ ओवर ई। सिमिलरली एक फाई कंसीडर करें जो एफ से लेस आर इक्वल है, फाई लेस आर इक्वल टू एफ, फिर फाई लेस आर इक्वल टू बीटा हो जाएगा, फिर फाई का इंटेग्रल लेस आर इक्वल टू बीटा इंटू मैयर ऑफ ई होगा। तो हम सुप्रीमम लेंगे दोनों तरफ, तो हम प्रूव कर देंगे कि ये लेस आर इक्वल टू बीटा इंटू मैयर ऑफ ई है। अब जो एफ का इंटेग्रल है वो ग्रेटर आर इक्वल टू अल्फ़ा इंटू मैयर ऑफ ई है एंड लेस आर इक्वल टू बीटा इंटू मैयर ऑफ ई। अगर हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है कि अगर a एंड b डिसजॉइंट हैं, मैयरेबल हैं ऑन e, देन आप f का अगर इंटेग्रल फाइंड करें a यूनियन b पर, तो हम उसे सेपरेट कर सकते हैं f का इंटेग्रल ओवर a प्लस f का जो इंटेग्रल है ओवर b।
अब क्योंकि हमने कहा था f इज़ इक्वल टू f इंटू करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑन e है, अगर हमने f का इंटेग्रल सेट e पर डिफ़ाइन किया है तो हम ये कह सकते हैं कि f बराबर है f इंटू करेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइंड ऑन e, क्योंकि e के पॉइंट्स के लिए आंसर 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब f इंटू करेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइंड ऑन a एंड f इंटू करेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइंड ऑन b, ये बाउंडेड भी हैं मेजरेबल भी हैं, क्योंकि f जो है वो बाउंडेड है मेजरेबल है हमें गिवन है और f इन दोनों के बराबर है। और क्योंकि a और b e के सबसेट हैं, e की मेजर फाइनाइट है तो फिर a यूनियन b की मेजर फाइनाइट होगी। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रूव किया था कि करेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइंड ऑन a यूनियन b ये बराबर है करेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइंड ऑन a डिफाइंड ऑन b डिफाइंड ऑन a यूनियन a इंटरसेक्शन b। अब a इंटरसेक्शन b हमारे पास फाई है तो ये 0 के बराबर है, तो करेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइंड ऑन a यूनियन b इसके बराबर है। अब इंटेग्रल ऑफ f ओवर a यूनियन b ये बराबर है इंटेग्रल f इंटू करेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइंड ऑन a यूनियन b। a और b डिसजॉइंट है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, f को मल्टीप्लाई कर दें फिर हम इन्हें सेपरेट भी कर सकते हैं। अब क्योंकि f इंटू करेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइंड ऑन a ये f के ही बराबर है तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल ओवर f एंड इंटेग्रल ओवर a एंड इंटेग्रल ओवर b, क्योंकि हमने यही प्रूव करना था कि अगर a यूनियन b डिसजॉइंट है और f का इंटेग्रल है a यूनियन b पर तो हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हम एक फंक्शन है f उसका इंटेग्रल लें और फिर उसकी मॉड वैल्यू लें तो वो लेस आर इक्वल है इंटेग्रल ऑफ मॉड वैल्यू ऑफ f, यानी पहले आपने इंटेग्रल फाइंड किया और फिर उसकी मॉड वैल्यू ली तो ये लेस आर इक्वल है इंटेग्रल इंटू मॉड वैल्यू ऑफ f, या सॉरी इंटेग्रल इंटू नहीं इंटेग्रल ऑफ मॉड वैल्यू ऑफ f। हमारे पास एक फंक्शन f है, हमने उसका लिबैग इंटेग्रल फाइंड किया और उसकी मॉड वैल्यू ली तो ये लेस आर इक्वल है लिबैग इंटेग्रल ऑफ मॉड वैल्यू ऑफ f। अब हम f को लिख सकते हैं पॉजिटिव पार्ट इन माइनस नेगेटिव पार्ट, किसी भी फंक्शन f को ऐसे लिख सकते हैं, और जो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है उसे हम लिख सकते हैं सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट्स। क्लियरली f पॉजिटिव एंड f नेगेटिव ये दोनों बाउंडेड भी हैं मेजरेबल भी हैं, क्योंकि हमारे पास f जो है वो बाउंडेड है वो मेजरेबल है और हमारे पास जो f है वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है, मॉड वैल्यू ऑफ f जो है वो इन दोनों के सम के बराबर है। सो बाय पार्ट 1 अब अगर f जो है वो पॉजिटिव पार्ट माइनस नेगेटिव पार्ट के बराबर है, मैं f का इंटेग्रल लूँ तो मैं इन दोनों को सेपरेट कर सकता हूँ, अलग अलग लिख सकता हूँ, इंटेग्रल ऑफ पॉजिटिव पार्ट माइनस इंटेग्रल ऑफ नेगेटिव पार्ट। सिमिलरली अगर मैं मॉड वैल्यू ऑफ f का लूँ इंटेग्रल यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f का इंटेग्रल लूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ इंटेग्रल ऑफ पॉजिटिव पार्ट प्लस इंटेग्रल ऑफ नेगेटिव पार्ट। हमने ये प्रूव करना है कि ये लेस आर इक्वल है इस क्वांटिटी से। आप कंसीडर करें मॉड वैल्यू ऑफ लिबैग इंटेग्रल ऑफ f। लिबैग इंटेग्रल ऑफ f किसके बराबर है? वो बराबर है लिबैग इंटेग्रल ऑफ पॉजिटिव पार्ट माइनस नेगेटिव पार्ट और उसकी मॉड वैल्यू। हमने पढ़ा है कि a माइनस बी का जो मॉड है वो लेस आर इक्वल है a मॉड प्लस b मॉड, तो यहाँ आ जाएगा मॉड वैल्यू ऑफ लिबैग इंटेग्रल ऑफ पॉजिटिव पार्ट प्लस मॉड वैल्यू ऑफ लिबैग इंटेग्रल ऑफ नेगेटिव पार्ट, इसे यूज़ करते हुए। अब क्योंकि f जो है वो भी पॉजिटिव है जो यानी नॉन नेगेटिव है और जो f का जो पॉजिटिव पार्ट है, f का जो पॉजिटिव पार्ट है हम प्रूव कर चुके हैं कि वो हमारे पास ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। जो नेगेटिव पार्ट है वो भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है इन प्रीवियस लेक्चर्स। तो इसका मतलब ये है अगर एक नंबर पॉजिटिव है ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है तो उसकी जो मॉड वैल्यू है वो a के ही बराबर होगी इफ़ a इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये आ जाएगा लिबैग इंटेग्रल ऑफ पॉजिटिव पार्ट प्लस लिबैग इंटेग्रल ऑफ नेगेटिव पार्ट, और ये किसके बराबर है? ये मॉड वैल्यू ऑफ f के बराबर है। तो इसे रिप्लेस करें तो ये आ जाएगा लिबैग इंटेग्रल ऑफ मॉड वैल्यू ऑफ f, और यही हमने यहाँ पर प्रूव करना था।